एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास का 5th चैप्टर कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने 5th A 5th B आपको करा दी है। 5th B के क्वेश्चन नंबर 2 तक कराए थे। अब आगे करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। किसने पूछा था कि क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट करा दीजिए। तो अब देखिए, 4z³ प्लस 6z² माइनस z में 1/2z से भाग कीजिए। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि एक पदी है या बहुपदी है। अब देखो, ऊपर जो है वो व्यंजक तो है बहुपदी है और नीचे जो है वो है एक पदी है। तो इसका तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि सभी के नीचे इसको लिख लीजिए। तीनों पद के नीचे इसको आप लिख लेंगे 1/2z। अब देखो, ये बटे के बटे हैं तो इसमें क्या होगा, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, यहां भी और यहां भी। ये हो गया 2 × 4 और z आपके पास क्यूब है तो आप z को 3 बार लिखेंगे, बटे नीचे खाली z रह जाएगा। प्लस ये 2 × 6 × z आप 2 बार लिखेंगे, नीचे खाली z रह जाएगा। प्लस 2 - 2 × z बटे z। अब z से z कैंसिल हो गया, 2 चौक 8, z की घात 2, 2 छक 12 z और -2। यह हमारा आंसर आ गया। क्लियर? इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का के पार्ट। क्या कहा इसने कहा 14x² प्लस 13x माइनस 15 और इसे भाग करना है 7x माइनस 4 से। ठीक है, याद कीजिए, ऐसा भाग मैंने आपको इससे पहले भी कराया था। आपको कहा था कि इसमें बहुपद से बहुपद को भाग करना है। 14x² प्लस 13x माइनस 15। भाग करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए, इसका पहला पद और इसका पहला पद ले लेंगे आप, 14x² और इसे भाग करेंगे हम 7x से। क्या तरीका बताया था? 14x² x को 2 बार लिख लें, नीचे 7x, x से x कट गया, 7 दूनी 14 यानी कि 2x आ गया। ठीक है, फिर इस 2x की आप इसमें गुणा करेंगे। ये रफ में करना है आपको। 2 सते 14x² माइनस 2 चौक 8x। तो लिख देंगे आप 14x² माइनस के 8x। चिन्ह बदल देंगे, ये कट गया। 13 और 8 21x और माइनस के 15। फिर वही बात, इसका पहला पद इसका पहला पद ले लेंगे, 3 आ जाएगा तो प्लस 3 बार चल जाएगा। 3 सत्ते 21x और 3 चौक 12। चिन्ह बदल देंगे, ये कट गया। यहां से 15 में से 12 घटाएंगे, 3 आएगा और बड़ी डिजिट का साइन आ जाएगा। क्लियर? ये हमारा आंसर आ गया है। इसको हमने डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन बुक वाले ने इससे भी अलग कुछ बात कही थी। उसने कहा निम्नलिखित प्रश्नों में भाग देकर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल को सारणी में लिखिए। सबसे पहले मैं इसको अलग अलग लिखता हूं आपको। भाज्य, भाज्य मतलब किसे आप भाग कर रहे हैं, तो भाज्य हमारा 14x² प्लस 13x माइनस 15। यह था भाज्य। फिर है भाजक, यानी किससे भाग कर रहे हैं, तो किससे भाग कर रहे हैं? 7x माइनस 4 से। फिर है आपका भागफल। भागफल क्या भाग करके आया? 2x प्लस 3। और फिर आपसे पूछा है शेषफल। शेषफल जो आपका लास्ट में बच गया, यह आपको सारणीबद्ध करना था।
पहले भाज्य यानी किसे आपने भाग किया, फिर उसके बाद भाजक किससे भाग किया, फिर भागफल भाग करके क्या आया, और फिर क्या शेष बचा। इनको सारणीबद्ध करना था। यानी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे पहले डिवाइड करेंगे और ये चारों पोर्शन पार्ट अलग अलग कर देंगे। ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद जब हमने सारणी बना ली, बुक वाले ने हमें एक और बात कही है कि इस सारणी से इसको हल कीजिए, इसको चेक कीजिए कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सारणी से इसको मैं हल करना है, तो मैं इसका जो है ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया, तो मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूं। क्या है राइट हैंड साइड हमारा? हमारा राइट हैंड साइड है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें वैल्यू रखता हूं। सबसे पहले हमारे पास भाजक, भाजक हमारे पास 7x माइनस 4 गुणा भागफल है 2x प्लस 3, शेषफल है -3। तो सबसे पहला काम हमें इसकी और इसकी दोनों की गुणा करनी है। गुणा कैसे करते हैं? पहले इसकी इसमें और फिर इसकी इसमें। तो 7x की 2x में 7 दूनी 14x की 2 प्लस 7x की 3 में 7 तिया 21x, फिर -4 की इसमें और -4 की इसमें। -4 की 2x में करेंगे 4 दूनी 8x और -4 की 3 में करेंगे -12। ध्यान समझ लीजिए, ये चाहे तो आप इस तरह से लिख के कर सकते हैं 7x माइनस 4 और 2x प्लस 3 इनकी गुणा, जैसे हम नॉर्मल गुणा करते हैं। कैसे करेंगे? 2x की इसमें करें 2 सते 14x की 2, 2x की इसमें -8x, 3 की इसमें 3 सते 21x और 3 चौक 12 माइनस का। अब 14x की 2, 8x आपका माइनस का, 21x आपका प्लस का। इसको चाहे तो इसके नीचे बिल्कुल सीध में लिख दीजिए, क्योंकि सेम पावर वाली एक जगह लिखी जाती है। तो 21 प्लस का है, 8 माइनस का है, अलग अलग चिन्ह है, घट जाएगा, घट के 13x आएगा और इन दोनों में जो बड़ा है उसका चिन्ह आ जाएगा और -12 ये आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 14x की 2, ये घट के आ जाएगा प्लस का 13x और -12, और यहां लास्ट में हमारे पास प्लस माइनस -3 था, वो 3 यहां आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 14x की 2 प्लस 13x, 12 माइनस का, 3 भी माइनस का जुड़ के हो गया -15, और यही हमारा जो था वो लेफ्ट हैंड साइड था। ये हमारा जो आ गया लेफ्ट हैंड साइड था, यही हमें सिद्ध करना था। यानी सबसे पहले आप भाग करेंगे, भाग करने के बाद ये टेबल सी बना देंगे, ये चारों अलग अलग लिख देंगे, और फिर उसके बाद इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसे वेरीफाई करके दिखाएंगे कि हाँ ये सही है। क्लियर? इसका एक पार्ट और करते हैं जिससे और ज्यादा ये क्लियर हो जाए। मैं इसे सारा रब कर दे रहा हूं। इसे भाग को बड़े ध्यान से समझना, अगर इसे ध्यान से नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आप कर नहीं पाओगे। देखो मैंने इसका गे पार्ट लिया है, यह है हमारा 34x माइनस 22x की 3, 22x की 3 माइनस 12x की 4 माइनस 10x की 2 माइनस 75, और इसे हमें भाग करना है 3x प्लस 7 से। अब थोड़ा सा समझे बात को, ये सीक्वेंस में नहीं है। आप कहेंगे सीक्वेंस मतलब? सीक्वेंस मतलब क्रम। देखो इसमें घात आगे पीछे दिया हुआ है, तो जो तरीका होता है वो ये होता है, सबसे बड़ी घात सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से। तो हमने सबसे पहले लिखा -12x की घात 4, फिर -22x की घात 3, फिर -10x की 2, फिर प्लस के 34x माइनस 75। यानी सबसे बड़ी घात सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है,
चिन्ह नहीं बदलेंगे, जैसा चिन्ह इसमें है वैसा ही चिन्ह लगेगा इसमें। अब इसे आपको 3x प्लस 7 से भाग करना है। याद है भाग करने का तरीका क्या बताया था मैंने? सबसे पहले इसका पहला पद और इसका पहला पद लेंगे, तो इसका पहला पद बटे इसका पहला पद यानी कि 3x। अब हम भाग करने का तरीका आपको बता ही रखा है। x कितनी बार है? 4 बार, 4 बार लिख लिया। नीचे है हमारे पास 3x, 3 चौक 12, x से x कट गया तो ये आ गया माइनस के 4 x की 3। ठीक है, फिर आपको बताया था इसकी इन दोनों में गुणा करनी है, इन दोनों में 3x प्लस 7 में करते हैं गुणा। इसके इसमें करेंगे माइनस 4 तिया 12, x 3 यहां है, 1 यहां है, 4 हो जाएगा। फिर इसकी इसमें गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस, 7 चौक 28 x की 3। तो ये चीजें आपकी यहां लिखी जाएगी, माइनस 12x की 4 और माइनस 28 x की 3। आप इनके चिन्ह बदल देंगे। देखो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग चिन्ह कट गया। 22 आपका माइनस का है, 28 आपका प्लस का है, अलग अलग चिन्ह है, घट जाएगा, 6x की 3 आएगा। फिर अगला उतार लिया हमने 10x की 2। फिर वही काम करेंगे, इसका पहला पद ले लेंगे 6x की 3 और भाग करना है 3x से। तरीका आपको बताई रखा है, x की 3 यानी x 3 बार लिखेंगे, नीचे 3x, x कैंसिल, 3 दूनी 6, 2x की 2 आ जाएगा प्लस के 2x की 2। अब इस 2x की 2 की इन दोनों में गुणा करनी है। 2 तिया 6, x की 2 ये रहा, 1 ये रहा 3 प्लस 2 सते 14 x की 2 यानी 6x की 3 और प्लस 14x की 2। फिर आप चिन्ह बदल देंगे, माइनस, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ये आ गया आपका माइनस के 24x की 2। अब आगे क्या बचता है? प्लस का 34x। आपने क्या करा? इसे रब कर दो। फिर यहां पे और काम करेंगे। क्या तरीका बता रखा था आपको? वही कि इसका पहला पद और इसका पहला पद ले, माइनस 24x की 2 बटे 3x। तो माइनस 24x को 2 बार लिखेंगे बटे 3x, x कैंसिल हो गया, 3 अठे 24, माइनस का 8x आ गया। तो गुणा करते हैं, गुणा में आपको वो भी करके दिखा दूं। 8x की 3x प्लस 7 में 8 तिया 24, x की 2 माइनस 8 सती 56 x, माइनस 24x की 2 और माइनस के 56 x। चिन्ह बदल दिया हमने, ये कट गया, ये जुड़ जाएगा, 6 4 10, 5 8 3 8 1 9, 90x और अगली डिजिट माइनस के 75। ठीक है, फिर इसका पहला पद इसका पहला पद लेंगे, 90x बटे 3x, 30 बार चल जाएगा, प्लस के 30। अब 30 की इसमें गुणा करेंगे, 30 तिया 90x और माइनस 3 सते 21, 210 प्लस का चिन्ह बदल दिया, ये कट गया, ये दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएगा, माइनस के 285 आ जाएगा। ये हमारा आंसर फिलहाल इसके लिए हो गया है। लेकिन बुक वाले का कहना है कि जब आंसर निकल जाए तो कुछ बातें आपको लिखनी है। जैसे सबसे पहले लिखना है मुझे भाज्य। भाज्य मैंने आपको क्या बताया था? भाज्य क्या है? किसे आपने भाग किया। तो मैंने भाग किया इसे, सीक्वेंस में लिख दूं इसे, माइनस 12x की 4 माइनस 22x की 3 माइनस 10x की 2 प्लस 34x माइनस 75। फिर आता है भाजक, किससे भाग किया? 3x प्लस 7। फिर आता है भागफल, क्या आंसर आया? माइनस 4x की 3 प्लस 2x की 2 माइनस के 8x प्लस 30। फिर लिखेंगे आप शेषफल। शेषफल है माइनस 285। ठीक है, ये तो हमने
अलग अलग सेपरेट करके जो जो हमारा आंसर आया उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। लेकिन फिर हमें कहा गया है कि ये आपको वेरीफाई करके बताना है कि यही आ रहा है क्या, तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने वेरीफाई किया था, आपको बताया था हमें केवल बायां हिस्सा लेना, सॉरी दायां हिस्सा लेना है। राइट हैंड साइड ले लिया हमने। राइट हैंड साइड है हमारे पास भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक, अब देखो भाजक क्या है, ये रहा 3x + 7 और इसकी गुणा हमें भागफल में करनी है। भागफल है हमारे पास -4x की 3 प्लस 2x की 2 माइनस के 8x प्लस 30 और प्लस शेषफल जो है माइनस के 285। बड़े ध्यान से करेंगे, तसल्ली से करेंगे, आराम से करेंगे, समझ के करेंगे तो गलती नहीं होगी। हबड़ तबड़ करेंगे, बहुत तेजी से करेंगे, जल्दी करेंगे, गलती होगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, हमें तरीका आपको बताई रखा है। सबसे पहले 3x की इन सब में गुणा करनी है। चाहे तो आप उसे अलग से लिख लो, जैसी आपकी सुविधा हो, एक एक करके डायरेक्ट ना करके आप पहले लिख लो। क्या लिखा देखो मैंने कि 3x की इस सब में गुणा। ठीक है, फिर ऐसे ही 7 की भी इन्हीं में गुणा। और प्लस जो हमारा शेषफल था। अब गुणा करते हैं, देखो 3 की इसमें करेंगे, 3 चौक 12, x की 3 और 1 4 प्लस 3 दूनी 6, x की 2 और 1 3 माइनस 3 अठे 24, x की 2 और प्लस 30 तिया 90 x। ठीक है, समझ लेंगे। देखो इस 3x की इसमें 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 और इसमें चारों में गुणा करी मैंने, ये आ गया। ऐसे अब 7 की करेंगे, चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे। 7 चौक 28, x की 3, 7 दूनी 14, x की 2, 7 अठी 56, x 7 तिया 21 210 माइनस 285। अब जो एक ही घात वाले हैं उनको अलग अलग जोड़ेंगे, घटाएंगे। देखो सबसे बड़ी घात है हमारी 4, ये तो अकेला ही 12x की 4। फिर 3 वाले, एक ये रहा, एक आपका ये रहा, एक आपका ये रहा, इनको एक साथ लिख लो, 6x की 3 माइनस 28x की 3। फिर x की 2 वालों का नंबर है, एक ये रहा, एक ये रहा, इनको भी एक साथ लिख लो। तो मैं प्लस वाले को पहले लिख रहा हूं, ठीक है, 14x की 2 माइनस 24x की 2। फिर x का नंबर है, ये रहा एक x, ये रहा एक x, प्लस 90x और माइनस 56x और फिर संख्या प्लस 210 माइनस 285। यह आ गया माइनस 12x की 4। देखो ध्यान से, 6 आपका प्लस का है, 28 आपका माइनस का है, घट जाएगा, घट के बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा और आ जाएगा 22x की 3। यहां भी ऐसे ही है, घट के आ जाएगा 10x की 2। यहां भी ऐसे ही है, घट के आ जाएगा आपका 34x और यहां घट के आ जाएगा माइनस के 75। अब चेक करते हैं ये क्वेश्चन आया कि नहीं। माइनस 12x की 4 माइनस 22x की 3 माइनस 10x की 2 प्लस 34x और माइनस 75, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। क्लियर? इसे वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके, रोक रोक के आप इसे देखेंगे, बहुत अच्छी तरह आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये भाग समझना बहुत जरूरी है। 9th में 10th में यही चीजें आएंगी और आपको परेशान करेंगी अगर आप अब इसे ढंग से नहीं करते हैं। ठीक है, नोट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसने कहा है कि भाग की संक्रिया से ज्ञात कीजिए कि क्या x प्लस 6 x की 2 माइनस x माइनस 42 का एक गुणनखंड है। अब बात को समझें, इसने कहा इसे भाग कीजिए और भाग करके बताइए क्या इसका ये गुणनखंड है। तो जब हम भाग करते हैं, गुणनखंड तभी होता है जब शेष 0 बचता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, मैंने आपसे कहा कि भाग करके बताइए कि क्या 15 जो है वो 3 का गुणनखंड है। तो हम 3 से भाग करते हैं, 3 पंजे
15। क्या शेष बचा? कुछ नहीं। तो जहां कुछ नहीं शेष बचता है वहां वो गुणनखंड होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 15 जो है वो 3 का गुणनखंड है, या 3 से वो पूरा पूरा कट जाएगा। वही काम हमें यहां करना है। तो भाग करते हैं। x प्लस 6 से x की 2 माइनस x माइनस 42 को हम भाग कर रहे हैं। भाग करने का तरीका वही है हमारा, इसका पहला पद और इसका पहला पद लेते हैं और उसे भाग करते हैं। x की 2 का मतलब x 2 बार और एक बार x कट गया, x रह गया। ठीक, फिर क्या करते हैं? फिर इसकी इन दोनों में गुणा करते हैं। प्रोसेस सब में एक जैसा है। x की x में x की 2, x की 6 में 6x। तो यहां लिख लिया हमने x की 2 प्लस 6x। चिन्ह बदल दो, यह कट गया। ठीक है, x आपका माइनस का, 6x आपका माइनस का, दोनों एक जैसे चिन्ह है, जुड़ जाएगा, जुड़ के साथ आएगा, बड़ी का साइन आ जाएगा, माइनस 42। फिर इसका पहला पद और इसका पहला पद लेंगे, कट जाएगा, माइनस का 7 आ गया, ये आ गया माइनस का 7। अब इस माइनस 7 से इन दोनों में गुणा करेंगे, माइनस का 7x माइनस 6 सत्ते 42, तो माइनस का 7x माइनस 42। आप चिन्ह बदल देंगे, ये कट गया, कोई हमारा शेष नहीं बचा। और अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, जहां शेष नहीं बचता वहां लिखते हैं गुणनखंड है। तो इसने कहा क्या ये इसका ही गुणनखंड है? तो हम लिखेंगे हां गुणनखंड है। क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन है, सारे डिवाइड करने हैं और ऐसे ही गुणनखंड निकालना है। जैसे कि मैं एक 6 पार्ट ले रहा हूं, 6 पार्ट में क्या कह रहा है? ये कह रहा है x की 2 प्लस 3 से x की 5 माइनस 9x को भाग करें और बताएं कि का एक गुणनखंड है या नहीं है। गुणनखंड है या नहीं, क्या ये इसका गुणनखंड है? तो तरीका वही है, आप भाग करके बता सकते हैं। तो मैं यहां दिखा रहा हूं आपको भाग करके, x की 2 प्लस 3 से x की 5 माइनस 9x को भाग कर रहे हैं। ठीक है, तरीका वही आपको पता है। पहला पहला पद लेंगे, इसका पहला इसका पहला, x की 5 को x की 2 से, x की 5 x 5 बार, x की 2 x 2 बार, बचा x की 3। फिर इस x की 3 की इसमें गुणा कर देंगे, x की 3 की x की 2 में x की 5, x की 3 की 3 में 3x की 3, तो x की 5 प्लस 3x की 3 घटा दीजिए, यह कट गया। अब यहां एक चीज समझने की है, यहां सबसे बड़ी गलती होती है आप इनको भी घटा देते हैं, ये घटते नहीं है। ये x की 3 घात वाला है और वो x की 1 घात वाला है, ये अलग अलग हैं, तो ये घटेंगे नहीं, ये केवल लिखे जाएंगे बस ऐसे, पहले बड़ी घात वाला फिर छोटी घात वाला। हमेशा जो घटता या जुड़ता है वो एक जैसी घात वाले ही जुड़ते या घटते हैं। फिर इसका पहला ले लेंगे, ये हो गया -3, x 3 बार लिखेंगे आप, नीचे x 2 बार लिखेंगे, इससे कट गया इससे कट गया, बचा माइनस का 3x। गुणा करते हैं, -3x की 3 -3x की इसमें माइनस के 9x, चिन्ह बदल देंगे, जो कट गया पूरा पूरा कट गया है, शेष नहीं बचा है, अतः गुणनखंड है, गुणनखंड है। क्लियर? तो ऐसे ही सवाल हैं, इसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं, नोट करेंगे इसे।